Hello student, welcome to back new lecture of electrochemistry. Today we will discuss my new topic, electrode potential. This is very important topic, electrode potential. हम आज जानेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। पहले तो कुछ बातें आपको समझाते हैं, इस टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने एक रॉड डिप कर दी, यहाँ मेटल की एक रॉड डिप कर दी। जिस मेटल की रॉड मैंने डिप की उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हमने यूज किया। ओके, मीन्स जो रॉड हमने ली है, मैंने यहाँ इसको मान लिया कि मेटल रॉड है। ओके, मेटल रॉड, और उसी का सोल्यूशन हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे आप दो केसेस देख सकते हैं। मेटल की रॉड या तो मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है, ये बात तो आपको पता नहीं है मेटल की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। ओके, मेटल की दो टेंडेंसी होती है। यदि मेटल, दो मेटल्स की मैंने बात की, अगर उसमें जो मेटल रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो मेटल लेस रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। मैं अगर देख रहा हूं यहाँ पे कि ये मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और यहाँ से जो है सोल्यूशन के अंदर आयंस आने शुरू हो जाएंगे Mn+ के फॉर्म में। ओके, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पे। मेटल ऑक्सीडाइज होने के बाद नंबर ऑफ N इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और उसके पास N+ चार्ज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो हम देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, आप यहां पे देखेंगे रॉड से मेटल पॉजिटिव चार्ज Mn+ सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा और इस रॉड पे पूरी एक्यूमुलेट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा रॉड पे। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और यहां से क्या हो रहा है, मेटल के अंदर आ रहा है Mn+ पॉजिटिव चार्ज और इस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा, रॉड पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर जाएगा। ओके, मींस सोल्यूशन के अंदर जो है Mn+ जो है ये पॉजिटिव कंसंट्रेशन पूरी तरह से इसका इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बीच एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और ह्यूज चार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोल सकते हैं कि नहीं। अब सेकंड केस है, ये तो फर्स्ट केस हो गई। ओके, और एक बात आप यहाँ पे माइंड करिएगा, कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं मेजर कर सकते हैं, कभी भी एक्सपेरिमेंटली नहीं मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली कभी नहीं आप मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम उस बात को आपको आगे समझाएंगे कैसे इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं। ओके, तो सेकंड केस हम आपको यहाँ समझाते हैं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझाना है, जिसकी वजह से हम आपको कुछ यहाँ पे चीजें पहले समझा देंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। सेकंड केस ये होगी कि मेटल हमने लिया, पहले तो मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाला। अब जिसका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है उसी मेटल का हम क्या करेंगे, यहाँ पे रॉड यूज करेंगे। ओके, अगर मैं देख रहा हूं मेटल की दो टेंडेंसी, यहाँ पे मैंने देखा कि मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और इस मेटल की टेंडेंसी सपोज है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, रॉड में के पास इलेक्ट्रॉन है और वहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mn+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे पूरी तरह
चार्ज इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। ओके, तो आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इस पूरे इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और Mn+ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो कंप्लीट हुआ उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इसके अंदर पूरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसमें चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। यहाँ मैं रिडक्शन देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, रिडक्शन, तो इसकी टेंडेंसी लेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। ये आपका जो है, मैं यहाँ पे ये भी मान लेता हूँ, ये भी मेटल रॉड है। ओके, यह मीन्स मेटल मैंने यहाँ यूज किया है, कोई मैंने एलिमेंट्स नहीं लिया है, कोई मेटल नहीं लिया है। यहाँ मैं देखूंगा Mn+, ओके, रॉड से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Mn+ n इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है और मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रिडक्शन। ओके, यहाँ पे जो रिडक्शन की वजह से जो चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, वो चार्ज डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड रॉड के बीच, जो है मेटालिक रॉड के बीच एक चार्ज डिफरेंस बन रहा है, और जब चार्ज डिफरेंस बनेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ओके, तो वहां पे पोटेंशियल की बात होगी। यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ ओपी, क्या लिख सकता हूँ, ओपी। और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसमें जो पोटेंशियल आपका डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी मीन रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से डेफिनेशन बन के आती है, कौन सी डेफिनेशन बन के आ रही है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, ये पॉइंट हो गया। एक बात और यहाँ पे हमने बोली कि सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं, वी कांट मेजर, we can't measure single electrode potential, we can't measure students, मैंने लिखा we can't measure we can't measure the electrode potential of single electrode। ओके, हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं ईपी से डिनोट कर रहा हूँ, आप माइंड रखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईपी। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देयर आर टू टाइप्स। ओके, मैंने अभी देखा, फर्स्ट टाइप आपका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड आपका है रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, जिस हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहां रिडक्शन हो रहा होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे
ई ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओ आर ई जैसे मैंने कोई मेटल रखा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो यम सिंगल लाइन एम एन प्लस। ओके, यहां पे देखते हैं सेम टू सेम ई रिडक्शन ओ आर ई आर पी ओ आर ई एम एन प्लस सिंगल एम। ओके, ये हम जो है ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो टाइप में मैंने डिनोट किया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ईपी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने स्टडी किया है केमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टडी किया है। स्टैंडर्ड की जो कंडीशन होती है वो 1 बार प्रेशर लेते हैं, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, और जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, रूम टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट? 25 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको ये पता है, हम हमेशा जब भी टेम्परेचर को लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको केल्विन में रखते हैं। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस का जो गिवन टेम्परेचर है उसमें हम 273 क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा 295 केल्विन। ओके, मींस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा 98 केल्विन, 98 केल्विन 538। ये तो आप जानते ही हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर क्या है? 1 बार, 1 बार का प्रेशर हो, और जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर की कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलती है इस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड, बीआरपी कंडीशन। समझ लिया? स्टैंडर्ड की एक शर्त है। तो देखते हैं डेफिनेशन। The electrode potential at 1 bar pressure and a fixed temperature means 298 Kelvin when concentration of each ion is 1 mole. ओके, तो क्या हो गया? यहाँ पे मैंने देखा कि 1 मोलर की कंसंट्रेशन और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 बार का, यहाँ पे प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर 298 केल्विन। ओके, तो मैं कंडीशन क्या जान लिया स्टैंडर्ड के लिए? आप याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम शॉर्ट एब्रिविएट करेंगे तो एसआरपी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड एसईपी। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें कंडीशंस जो मैंने आपको बताई है वो क्या है? कंडीशन याद रखिएगा, मैं यहां बॉक्स में भी बता दे रहा हूं। जो प्रेशर होगा 1 बार होगा, स्टैंडर्ड की कंडीशन बता रहा हूं। टेम्परेचर होगा आपका 298 केल्विन। ओके, और जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन जब मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो आप समझ जाए करिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो ये होगा आपका 1 मोलर। ओके, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता था, वैसे एसईपी भी क्या होगी? 2 टाइप की आपकी होती है।
ओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहां से आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पे जा रही है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल बन रहा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पर, उसे बोलेंगे एसओपी। ओके, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 बार हो, तो उस कंडीशन को बोलेंगे स्टैंडर्ड। अब मैं यहाँ पे देख सेकंड जो हमारा केस है वो है एसआरपी। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, एसईपी, इसको जो मैं डिनोट करता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? ई नॉट से। ये कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट में रहता है। ई जो होता है वो सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताता है, ई नॉट जो है वो क्या बताता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ओके, एसओपी एसआरपी। तो एसओपी को जो हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, उसका सिंबल कैसे लिखेंगे? लिख देते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन, ओ आर ई नॉट ऑक्सीडेशन होगा तो मैंने ले लिया मेटल, मेटल सिंगल लाइन कन्वर्ट किसमें हो गया? Mn प्लस। ओके, ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो है सिंबल। और रिडक्शन पोटेंशियल में मैं ले लूंगा यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन, ओ आर ई नॉट रिडक्शन में Mn प्लस से Mn। ओके, इसका ऑक्सीडेशन N प्लस से 0 में जा रहा है। मींस जब ऑक्सीडेशन नंबर दो स्पेसीज के बीच में डिक्रीज करे, यहाँ पे 1 प्लस से 0 हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो वहां रिडक्शन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन मेटल का क्या है? आइसोलेट मेटल का 0, और एक इसमें जा रहा है N प्लस, मतलब इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। इसकी वजह से जो जनरेट होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे एसआरपी डेवलप होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके लिए। और हाँ, एक बात आपको यहाँ पे और क्लियरिफाई कर देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब रिलेशन है एसओपी और एसआरपी के बीच एक रिलेशन है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आपको पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। रिलेशन एसओपी और एसआरपी, एसओपी इज इक्वल टू माइनस एसआरपी। ओके, ये आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखिएगा। ओके, क्या बोला मैंने यहां पे? एसओपी इक्वल टू माइनस एसआरपी। ओके, नेगेटिव